दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते किसे हैं, इनके मानों को हम आसानी से कैसे याद करें, इनके मानों का आखिर में क्या मतलब है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते किसे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि गणितज्ञों ने साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट के कुछ मानों को एक टेबल के रूप में लिखा है, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कहते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अंदर के जो मान होते हैं वो कैसे लिए गए हैं। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप देखोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है दोस्तों 1/2। इसका मतलब ये है कि साइन 30 पर जितने भी त्रिभुज बनेंगे, यानी जैसे हमने साइन 30 पर एक छोटा वाला त्रिभुज बनाया, ये 30 डिग्री पर है, और इसी प्रकार का एक बड़ा वाला त्रिभुज बनाया, ये भी अगर 30 डिग्री पर है, तो इनका जो लंब बट्टे कर्ण का जो अनुपात होगा, यानी अगर आप इसकी लंब वाली भुजा जितनी मीटर है और इसकी कर्ण वाली भुजा जितनी मीटर है, अगर आप उन दोनों को भागा देते हो तो आपका 1/2 आता है। इसी प्रकार हमारे पास त्रिभुज चाहे कितना भी बड़ा है, अगर आप 30 डिग्री पर एंगल बना है और अगर आप उसकी लंब को उसके कर्ण से भागा देते हो तो आपका 1/2 आएगा। इसी प्रकार का दोस्तों एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे दोस्तों cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, यानी इसका मतलब है चाहे हमारे पास कितना भी बड़ा या छोटा त्रिभुज है, अगर वो 45 डिग्री पर बनता है तो अगर आप उसके आधार को उसके कर्ण से भागा दो तो हमारे पास हमेशा 1/√2 ही आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों हमारे पास tan 45 डिग्री का मान होता है दोस्तों 1। tan की वैल्यू होती है दोस्तों लंब बट्टे आधार। तो इसका मतलब है कि tan 45 डिग्री पर बनने वाला प्रत्येक त्रिभुज, अगर हम उसका लंब बट्टे आधार का अनुपात निकालें तो वो 1 आएगा, यानी जितना बड़ा लंब होगा उतना ही बड़ा आधार होगा। आप इसे आसानी से चेक कर सकते हो। आपने 45 डिग्री के एंगल पर एक त्रिभुज बनाना है और वो समकोण त्रिभुज बनाना है। फिर आप अगर चेक करोगे तो जितना बड़ा उसका लंब होगा उतना ही बड़ा उसका आधार होगा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि हम आसानी से इन टेबलों को कैसे याद कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपने केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करनी है, और साइन थीटा की वैल्यू भी किस प्रकार याद करनी है। आपने 0, 1, हाफ और हाफ को इस प्रकार लिखना है, और जो सेकंड वाला हाफ होगा उसके नीचे जो 2 होगा उस पर रूट लगा देना है, और आपको एक ये वाली वैल्यू याद करनी पड़ेगी, यानी √3/2। बस आपने यही वैल्यू याद करनी है और आप इसकी सहायता से इन सारे वैल्यू का मान पता कर सकते हो। अब हम दोस्तों इसकी सहायता से कॉस की वैल्यू कैसे याद करेंगे। तो जैसे मैंने इस सारणी का मान आगे को लिखा है, आपने अब पीछे को लाइन वाइज लिख देना है। जैसे 1 यहां पे है तो 1 पीछे को, यानी 1 यहां पे आ जाएगा। इसी प्रकार √3/2 यहां पे है तो √3/2 यहां पे आ जाएगा, और ये वहीं पर ही रहेगा जब आप पीछे को लेके जाओगे, और ये यहां आ जाएगा यानी 1/2, और ये 0 यहां था ये पीछे जाके यहां पे आ जाएगा। अब आपने दोस्तों साइन में कॉस का भागा दे देना है और आपके पास tan की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपने 0 में 1 का भागा देना है। तो अगर आप 0 में 1 का भागा दोगे तो आपका आएगा 0, और 1/2 में √3/2 का भागा दोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/√3। और फिर आपने 1/√2 में 1/√2 का भागा देना है, तो √2 से √2 कट जाएगा क्योंकि ये दोनों नीचे हैं, तो आपका आएगा 1। इसी प्रकार यहां भी 2 से 2 कट जाएगा, और आपने √3 में 1 का भागा देना है, और आपका इसे सॉल्व करके आएगा √3। यानी किसी भी संख्या में 1 का भागा देते हैं तो वही संख्या आती है, तो आपका आया √3। फिर आपने दोस्तों 1 में 0 का भागा देना है तो आपका अपरिभाषित आएगा, और अपरिभाषित को इस सिंबल से दिखाते हैं। अब आपको दोस्तों कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, और आपको पता है कि कोसेक थीटा होता है दोस्तों 1/sin थीटा, यानी दोस्तों यहां पर आएगा यानी 1/sin थीटा, और sin थीटा की वैल्यू कितनी है 0। तो अगर हम 1 में 0 का भागा देंगे तो हमारा अपरिभाषित आएगा, और हम इस सिंबल से दिखाएंगे। अब आपने दोस्तों कोसेक 30 का मान निकालना है, तो आप इसका उल्टा कर दोगे, यानी इसका अगर आप उल्टा करोगे तो आपका आएगा 2/1 यानी 2/1 यानी 2, और आप इसका उल्टा करोगे तो आपका आएगा इसी प्रकार √2, इसका उल्टा करोगे तो आपका आएगा 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो आपका आएगा 1।
अब आपको दोस्तों सेक थीटा की वैल्यू चाहिए, तो अब आप कॉसेक थीटा की वैल्यू को उल्टा कर दोगे तो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी 1 यहां आ जाएगा, 2/√3 यहां पे आ जाएगा और इसी प्रकार √2 वहीं पर ही रहेगा, 2 यहां चले जाएगा और इनफाइनाइट यहां आ जाएगा। अब हमें दोस्तों कॉट थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम टेन थीटा की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो हमारे पास कॉट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम उल्टा करते हैं तो पहला हमारा इनफाइनाइट आता है, दूसरे नंबर पे √3 आता है, तीसरे नंबर पे 1 की 1 आता है और चौथे नंबर पे 1/√3 आता है और पांचवें नंबर पे 0 की 0 आता है। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करना ना भूले ताकि मेरे द्वारा आने वाली एक भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।